Hi guys, Pathan movie presented by Ankesh Samrait. So without wasting time, start the story. कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहां जनरल कादिर को कैंसर होता है। डॉक्टर बोलता है उसके पास सिर्फ 3 साल की समय है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलता है, इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर देती है। जनरल कादिर प्रण लेता है कि वह हिंदुस्तान को घुटने पर ला करके छोड़ेगा, और तभी एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप को कांटेक्ट करता है जिसका नाम जिम होता है। उससे कहता है क्या तुम एक काम करोगे, हिंदुस्तान को घुटने पर लाना है। तभी जिम बोलता है समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। कहानी शिफ्ट होती है साउथ अफ्रीका, जहाँ इलीगली वेपन सेलिंग हो रहा होता है। वहीं जिम का एक व्यक्ति ऐसी मिसाइल खरीदता है जो रडार में भी ना आए और काम भी कर जाए। राफे बोलता है जिम बताएगा कि डिलीवरी कहाँ करनी है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और बोलता है कि एक व्यक्ति आया जो राफे को पूछ रहा है, हम लोग उसकी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। तभी राफे जाता है, उसे देख करके वो चौंक जाता है और बोलता है पठान तू अभी जिंदा है। और उसके बाद जो गन फायर होती है और पठान राफे को चौपर में बांध कर लेकर के चला जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एरोप्लेन में, जहाँ एक व्यक्ति नंदनी मैडम से पूछता है कि पठान किसके तरफ है, हमारे तरफ या हमारे खिलाफ है। तभी मैडम नंदनी बताती है 3 साल पहले म्यांमार में एक मिशन के दौरान पठान को बहुत सारी चोटें लग गई थी, लेकिन वह अनफिट हो गया था और बहुत मेहनत किया जिससे वो फिट हुआ। मैडम नंदनी उसे ऑफिस में बुलाई। तभी कर्नल रुद्रा बोले ये फूटे अंडे यहाँ पर क्या करेंगे। तभी लोग एक मिशन की बात करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में हमारे प्रेसिडेंट गए होते हैं, उनके ऊपर अटैक होने वाला होता है। पठान अपनी पूरी टीम के साथ सऊदी अरब जाता है। मिशन पर जिस साइड से प्रेसिडेंट जाने वाले होते हैं, पठान पूरे रास्ते को सुरक्षित कर देता है, लेकिन जिम प्रेसिडेंट पर नहीं बल्कि इंडियन साइंटिस्ट के कॉन्वॉय पर हमला करता है और जिम साइंटिस्ट को चॉपर में भेज देता है। तभी पठान आ जाता है, उन दोनों में फाइट होने लगती है। पठान जिम के चॉपर को अपने चॉपर के साथ जोड़ देता है। जिम उस वायर को एक ट्रक से जोड़कर बोलता है पठान से अपने चॉपर को बोलो छोड़कर जाने के लिए, नहीं तो दोनों चॉपर इस बिल्डिंग में टकरा जाएंगे। पठान छुड़वा देता है। इसके बाद पठान अपनी टीम के साथ कार से पीछा कर रहा होता है। जिम उनके कार को धक्का मारकर एक्सीडेंट कर देता है और बोलता है कि मैं भी रॉ एजेंट था, लेकिन तुम्हारे देश ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और मैं तुम्हारे देश के लिए मर गया। ये वीर चक्र है, अब तुम अपने देश को कैसे बचाओगे। और वह गन से पेट्रोल पर शूट कर देता है, जिससे पठान और कुछ दोस्त उस कार से निकल जाते हैं, लेकिन उसका एक दोस्त उस कार में मारा जाता है। फिर पठान अपने सर कर्नल रुद्रा से पूछता है तो पता चलता है कि जिम एक मिशन पर था, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और कुछ आतंकवादी उसे मार देते हैं। जिम की बॉडी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें लगता है कि वह मारा गया और उसे वीर चक्र दिया जाता है, जिसे लेने के लिए उसका कोई अंकल आया होता है। फिर पठान मिशन पर काम करने लगता है जिम को पकड़ने के लिए। तभी एक लड़की जिसका नाम डॉक्टर रिहाना मोहसिन होता है, जो कि पाकिस्तान की होती है, उसके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं जिम के अकाउंट्स में। पठान को लगता है उसका अकाउंट हैक हुआ होता है। पठान उसका पीछा करके स्पेन चला जाता है। फिर उसका पीछा करते हुए पठान पकड़ा जाता है जिम के हाथों, क्योंकि जिम का प्लान होता है। जिम पठान को बताता है कि रिहाना मोहसिन एक XISI है। पठान को भी ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ काम करना शुरू कर दो, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, तुम्हारा देश तुम्हें क्या देगा, एक शहीद का नाम और कुछ मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं। पठान ऑफर रिजेक्ट कर देता है, तो जिम पठान को मारने का ऑर्डर देकर के वहाँ से चला जाता है। तभी रिहाना मोहसिन पठान को बचाती है। पठान पूछता है तुम क्यों मेरे को बचा रही हो जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो वो बोलती है मुझे जो चाहिए तुम्हारे साथ जल्दी मिलेगा। तभी भागते हुए रिहाना मोहसिन को गोली लग जाती है, तो पठान उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। रिहाना मोहसिन से तुम किन चीज़ों की बात कर रही थी जो मेरे साथ जल्दी मिल जाएगा। रिहाना मोहसिन बताती है रक्त बीज के बारे में जानते हो, वह एक स्मॉल पॉक्स की वायरस है। पठान कहता है इसका वैक्सीन तो पूरी दुनिया के पास है। रिहाना बोलती है यह रसिया में है, जिसे जिम चुरा कर उसे मॉडिफाइड करके यूज करने वाला है और मुझे तुम्हारी साथ चाहिए। फिर पठान नंदनी मैडम से पूछता है, तो नंदनी मैडम बोलती है तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो, और रसिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ कुछ होगा तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन पठान मना लेता है। पठान रिहाना के साथ रसिया चला जाता है। फिर प्लान बनाते हैं, जहाँ रक्त बीज होता है वहाँ उसे बहुत कड़ा सुरक्षा में
गया होता है। वहाँ 2 व्यक्ति होते हैं जिनके पास ताला और चाबी दोनों होता है और वह दोनों उस जगह से 10 मिनट के अपोजिट साइड रहते हैं। वे दोनों जहाँ ताला चाबी रखते हैं उसे भी खोलने के लिए दोनों का फिंगरप्रिंट चाहिए होता है। फिर वहाँ से लेते ही उन्हें एक साथ 10 मिनट के अंदर उस बिल्डिंग में जाकर खोलना होता है। उसमें उनका मदद 2 पायलट करते हैं। वे दोनों बिल्डिंग में जाकर के उसे डिवाइस को खोल देते हैं। फिर रक्त बीज लेने के लिए पठान अंदर जाता है तो पठान रक्त बीज वायरस को रिहाना को देकर जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करता है, रिहाना पठान को धोखा दे देती है। उसे उसी में छोड़कर भाग जाती है। पठान पकड़ा जाता है। फिर पठान को रशियन पुलिस पकड़ लेती है। उसे ट्रेन में कहीं ले जाते हैं, लेकिन उस ट्रेन में कुछ लोग पठान को मारने का कोशिश करते हैं। तभी टाइगर की एंट्री होती है जिसका किरदार सलमान खान निभाते हैं। फिर टाइगर पठान को बचाता है। वे दोनों साथ में गुंडों से फाइट करते हैं। इसके बाद टाइगर पठान से बोलता है, मैं एक बड़े मिशन पर हूँ, हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हो। पठान बोलता है, मैं हमेशा हाजिर हूँ। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ नंदिनी मैडम पठान से मिलने आती है। पठान राफे को पकड़ कर लाया होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। तभी नंदिनी मैडम बताती हैं कि टाइगर को वहीं भेजी थी पठान को बचाने के लिए। पठान पूछता है, अब रिहाना कहाँ है? तो पता चलता है इंग्लैंड में। तो पठान जब उसे पकड़ लेता है तब वह पठान को बताती है कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। जिम उस वायरस को मॉडिफाई करके और उस वायरस को मिसाइल में लगाकर इंडिया पर हमला करने वाला है और इंडिया में कुछ ही देर में सभी लोग संक्रमित हो जाएंगे और वह ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सभी मारे जाएंगे और मेरी गलती से करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। तो पठान को प्लान बताती है। पठान जब जिम के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में एंटर होता है, जो इंडियन साइंटिस्ट होते हैं वही इस वायरस को बनाए होते हैं। साइंटिस्ट जिम को मना करता है कि तुम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिम साइंटिस्ट को मार देता है। जिम रिहाना को भी मारने का कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह धोखा दी है। तभी पठान आ जाता है। जिम उस वायरस को लेकर के भाग जाता है। पठान पीछा करता है। जिम के बैग से एक वायरस का बॉक्स गिर जाता है जिसे रिहाना ले लेती है। पठान उस वायरस को अपने सर कर्नल रुद्रा को दे देता है वैक्सीन बनाने के लिए। रिहाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पठान बोलता है, यह क्या कर रहे हो? उसने हमारी मदद की है। कर्नल रुद्रा बोलता है, इसे छोड़ देंगे तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसे जिम मार देगा या तो ISI मार देगी। फिर रिसर्च सेंटर में नंदिनी मैडम जाती है तो साइंटिस्ट बोलते हैं इसमें सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। तभी जिम वीडियो कॉल करता है और नंदिनी मैडम से बोलता है कि आप लोगों को लगा होगा कि जिम ने धोखा दे दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा केमिकल है कि लगेगा कि पानी है, लेकिन अपना काम कर जाएगा अपने सूट पर, और आप लोग जब बाहर जाएंगे तो सभी लोग संक्रमित हो जाए। मैडम नंदिनी सभी गेट बंद करवा देती है और खुद को कैद कर लेती है और पठान से बोलती है, तुम उसे रोक सकते हो। और सैल्यूट करके साइंटिस्ट और मैडम नंदिनी खुद को गोली मारकर मारे जाते हैं। इसके बाद पठान जाता है रिहाना के पास तो रिहाना को पुलिस वाले मारकर कबलवा रहे होते हैं। तभी पठान गुस्से में आकर अपने ही पुलिस वालों पर गन रख देता है। इसके बाद पठान रिहाना को लेकर भाग जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है अफगानिस्तान। वहाँ जिम से मिलने जनरल कादिर जाता है। जिम बोलता है हिंदुस्तान कश्मीर नहीं देगा, लेकिन अब भारत को घुटने का बल लाने का समय आ गया है। आप पैसे ट्रांसफ़र करिए और मैं मिसाइल छोड़ता हूँ। जनरल कादिर जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करने जाता है तभी एक वीडियो वायरल होता है जो कि अफगानिस्तान में स्मॉल पॉक्स फैलने लगता है। जिम बोलता है यह सिर्फ मेरे पास वायरस है। जिम अपने आदमियों को भेजता है वहाँ देखने के लिए। तो पठान वहाँ के लोगों के साथ मिलकर एक गेम खेलता है। एक्चुअली में वह एक नाटक होता है और पठान जिम आदमियों का सूट पहनकर जिम के पास चला जाता है। उन सब से फाइट होने लगती है। तभी मिसाइल ऑन कर देता है जनरल कादिर। उसने पठान का एक और दोस्त मारा जाता है। तभी पठान राहुल, जो कि उसका टीममेट होता है, उससे बोलता है तुम मिसाइल देखो। पठान जिम का पीछा करता है। राहुल मिसाइल रोक देता है और देखता है तो उसमें रक्त बीज नहीं होता। एक्चुअली में जिम दुबई से दिल्ली जाने वाले प्लेन में लगा दिया होता है और वह रक्त बीज में सिर्फ 4 मिनट होते हैं।
कर्नल रुद्रा उस प्लेन को दिल्ली से लैंड नहीं करने देता। जिम के पास एक रिमोट होता है जिसे वह रोका जाता है। टाइम खत्म होने वाला होता है तो कर्नल रुद्रा मिसाइल फायर करवा देता है प्लेन को उड़ाने के लिए। तभी पठान जिम से रिमोट छीन लेता है। 2 सेकंड बचा होता है तभी रोक देता है और उसे चाकू लग जाता है। तभी कर्नल रुद्रा मिसाइल को प्लेन में लगने से पहले ही ब्लास्ट करवा देता है और सभी लोग बच जाते हैं। पठान जिम का वीर चक्र जो उसे दिया गया होता है छीन लेता है, बोलता है तुम इसके हकदार नहीं हो, फिर जिम को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इसके बाद पठान जब अपने घर होता है तो तभी कर्नल रुद्रा आता है। पठान अपना रिजाइन देने को कहता है, लेकिन कर्नल रुद्रा बोलता है न मैं अकेले देश को बचा सकता हूँ, न टाइगर, न कबीर, न तुम। मैं चाहता हूँ तुम सबको लेकर एक मजबूत टीम बनाओ जिससे टकराने के लिए किसी देश का हिम्मत न हो। और ये मूवी यहीं खत्म होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।